नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यूसीसी को लेकर आयोजित परिचर्चा में प्रतिभाग किया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर बहुत ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। साथ ही यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पर मूल निवास मिलने की बात भी पूरी तरीके से आपको बताते चले कि निराधार बताया। उन्होंने जातिगत जनगणना पर अपनी टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बहुत दुखद है ये, और हम जिन लोगों के इसमें प्राण गए हैं उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके परिवार के लोगों को इस सामने जो ये दुखद घटना हुई है उनके समय एक दुख का समय आया है, भगवान उनको शक्ति दे। और देखिए, आज भारत बहुत सशक्त है और पूरी दुनिया का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए साथ मिल रहा है। कोई देश ऐसी गलती नहीं करने वाला है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की सेना, हमारे सशस्त्र सुरक्षा बल उन राक्षसों का अंत करेंगे जिन्होंने कायराना जो काम किया है, कायराना जो घटना घटित हुई है। 3 मई को देश भर में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इंटक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मजदूर संगठन, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी और श्रमिकों के अधिकारों और साथ ही आपको बताते चले कि कल्याण और सामाजिक न्याय को संघर्ष करता रहा है। और इंटक दिवस के अवसर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंटक के योगदान को याद किया है। श्रमिकों के हितों की भी रक्षा के लिए इसमें समर्पण की सराहना की है। देखिए, आज इंटक का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर इधर आयुध निर्माणी रायपुर में प्रदेश इंटक द्वारा आज इंटक दिवस मनाया जा रहा है। और अपने उन जो रणबांकुरे थे जिन्होंने आजादी से पूर्व ही इंटक की स्थापना की थी, आज उनको याद किया गया, उनका स्मरण किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। और जो हमारे पहले अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी जी और महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से जिन्होंने इंटक का निर्माण किया, नेहरू जी उसमें रहे, सरदार वल्लभ भाई जी की प्रेरणा रही और तमाम राम मनोहर लोहिया जी और हमारे जितने भी क्रांतिकारी रहे, उन्होंने इंटक बनाई थी। तो आज सबने याद किया और वो जो उन्होंने वृक्ष बोया था, आज वो वृक्ष फल फूल रहा है। आज हमने उनको याद किया और आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे हम कैसे निपटे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम आयुध निर्माणी में ही खड़े हैं। रायपुर में ये कॉरपोरेशन बन चुका है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसकी स्थापना आजादी से पहले ही हमारे लिए गौरव की बात है। और इसमें योगदान लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इन सब महान, अम्बेडकर, इन सब लोग महान नेताओं का था। उन्होंने कहा था आजादी के बाद सब लोग अपने धंधे पर लगे, मजदूरों का क्या है। इसलिए इनका है कि संगठन बनाओ जो ये अपने हितों की लड़ाई, शर्म कानूनों का पालन करना है, जो इनकी आफत होगी तो संगठित कर सकते हैं। इसलिए इसके स्थापना बड़े पवित्र उद्देश्य से आजादी के पहले ही 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, हमारा 3 इसका गठन हो गया था। उन लोगों की सोच, उनका विजन और विशेषकर लाल बहादुर शास्त्री जी का विजन इसमें था। तो पंडित जी ने और सरदार पटेल ने, इन सब ने, इनका अम्बेडकर सबका सहयोग रहा। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी हरिद्वार का दौरा करेंगे और पत्नी के साथ में हर की पौड़ी पर गंगा पूजन और उनको लेकर रहेगा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और ब्रह्मकुंड पर भी गंगा पूजन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अंबानी परिवार से हैं, जहां पर ब्रह्मकुंड पर भी पूजा अर्चना करेंगे। अनंत अंबानी भी पहुंचे हैं हरिद्वार और साथ ही उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत भी किया गया है।
और साथ में राधिका मर्चेंट भी उनके साथ में नजर आई, जो कि उनकी पत्नी है, और साथ ही पत्नी के साथ गंगा पूजन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं। दरअसल 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और वहीं इसी दौरान पत्नी के साथ गंगा पूजन करने के लिए अनंत अंबानी और राधिका पहुंचे हुए हैं हरिद्वार, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और उनका स्वागत भी किया गया। नैनीताल में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद में सरोवर नगरी में कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण जरूर रही, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये भ्रामक सूचना जो है वो फैलाई जा रही है। नैनीताल पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है और साथ ही होटल बुकिंग भी रद्द कर दी गई है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह केवल अफवाह है। और आईजी कुमायूं रिद्धिम अग्रवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि नैनीताल कैची धाम समेत समूचा कुमायूं क्षेत्र देसी और विदेशी सैलानियों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं यही कहना चाहूंगी कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है और हम टूरिस्ट का स्वागत करते हैं। आप लोग नैनीताल में आए, कैंची धाम में आए, हमारे अन्य पर्यटक स्थलों पर आए। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए तत्पर है। साथ ही साथ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ऐसे वीडियोस, बहुत ऐसे इनपुट्स देख रहे हैं जिस पर बिना सोचे समझे हम विश्वास कर लेते हैं। तो आप प्लीज इन वीडियोस पर विश्वास करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी तरफ से जो बयान जारी हो रहे हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले, वीडियोस डालने वाले जिनसे कि लोगों में पैनिक स्प्रेड हो, रूमर्स आगे फैले, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश हमने सभी जनपदों के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स को दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, आपको पता चली कि टेस्ट नीट यूजी 2025 रविवार को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 11 बजे से शुरू हुआ। दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश चला और इस बार आपको ये भी बताते चलें कि 2 लाख से भी मेडिकल सीटों के लिए करीब 23 लाख अभ्यर्थियों ने अपना भाग्य भी आजमाया है। साथ ही उनके अभिभावक भी परीक्षा सेंटर तक छोड़ने के लिए पहुंचे थे और एग्जाम में सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही और पिछली बार नीट के पेपर को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन इस बार नीट पेपर को पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। परीक्षा केंद्रों को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो, इसके लिए परीक्षा अधिकारियों ने अभिभावकों को भी विस्तार से जानकारी दी है। आपको बताते चलें कि 23 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और इस दौरान उनके अभिभावक भी साथ में पहुंचे। देहरादून में नीट का एग्जाम आज हुआ है और इस एग्जाम को काफी संख्या में छात्र जो हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए पहुंचे और नीट का एग्जाम भी दिया और साथ ही उनके अभिभावक भी बाहर उनका इंतजार करते हुए नजर आए। आपको बताते चलें कि सीटों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, 23 लाख अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा दी है। 4 धाम यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद टिहरी का नाम क्रिकेट में रोशन करने वाले घनसाली निवासी आयुष जोशी को सम्मानित किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पहाड़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। आयुष जोशी ने बताया कि वे अंडर 14 क्रिकेट प्लेयर हैं। उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड स्टेट क्रिकेट भी खेला है। मेरा नाम आयुष जोशी है और मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ और मैं इस साल स्टेट खेला हूँ उत्तराखंड से अंडर 14 लीग के लिए और लास्ट साल भी उत्तराखंड अंडर 14 लीग से खेला हूँ। सेंट्रल जोन पड़ता है जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और
मुझे आज सम्मानित किया गया है श्री पुष्कर सिंह धामी जी से, और मैं अपने पेरेंट्स और अपने कोचेस को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा और हर चीज़ में मेरे को बैक करा। किस चीज़ में विजय हासिल किया? मेरा इस साल स्टेट टीम है अंडर 14 की, उसमें नाम आया है, और उत्तराखंड टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने मेरे को सिलेक्ट करा। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगा कि अगर आप क्रिकेट पे फोकस करना चाहते हैं तो पूरा फोकस करिए, फिजिकली, मेंटली, और बिल्कुल पूरा टाइम दीजिए, और स्टडीज पे भी फोकस करिए। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे ही तेज गर्मी में थोड़ी सी हवा में जरा सी चिंगारी भी तबाह कर देती है। घटना उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के ग्राम मनवतपुर की है, जहां पर ग्राम मनवतपुर प्रथम निजामगढ़ पतरामपुर रोड निवासी सलीम पुत्र छप्पर से बने मकान के विद्युत शॉर्ट सर्किट में आग लगी, जिस पर अग्निशमन यूनिट मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते रहे। मिनी हाई प्रेशर से भी 2 यहां पर पहुंची और साथ ही आग में जो है वो घर में खड़ी हीरो होंडा मोटरसाइकिल आंशिक रूप से, और सिलाई मशीन, इंजन, पंप, साइकिल, दस्तावेज, अन्य आवश्यक घरेलू सामग्री जल और घर में रखी हुई 10,000 रुपए की नकदी जलकर नष्ट हो गई है। इनका जो है ये निजामगढ़ गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और इसमें जो है इनका 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। सारा जो है इनका जल के राख हो गया बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं बचा इनका। जो बदन पे कपड़े हैं खाली वही बचे हैं। ये रहेंगे कहाँ? अभी इनकी रहने की समस्या है, बरसात आने वाली है। अभी ना ये मुआवजा मिलना चाहिए, बहुत परेशान है, खाने को राशन नहीं, कपड़े नहीं है, ये मुआवजा मिलना चाहिए। इनका जो है बहुत परेशान है बेचारे, जो आदमी है, सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए। सामान 1.5 लाख से भी ऊपर था, 30-35 हजार रुपए थे, कागज थे, बैंक के कागज जो थे, आधार कार्ड सभी जगह कुछ नहीं बचा है। ये मुआवजा मिलना चाहिए। नाज नहीं, राशन नहीं, सब जल गए, कट्टे पट्टे सब, ड्रम पिरम पूरा जल गया। अधिकारी वो आए थे जब वो जो पानी वाला टैंक हो वो आया था, बाकी प्रधान था और भी थे। मांग क्या करते, जो कीमत है हमारी इसकी मिल जा 1.5 या 2 जो भी मिल जा भैया, ये तो बनाना ही है। रहेंगे कहाँ, बरसात ऊपर है, रहने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। जो आग लगी है इसी में था सब कुछ, रहना खाना पीना सब इसमें छपरे में था, राशन पानी सब इसी में था। अब वो तो दिख रहा है, पड़ा हुआ भी दिख रहा है राशन पानी, बोर्ड से लगी थी लाइट की। विगत दिनों पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा विगत 2 मई को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, आपको बताते चलें कि किसानों द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा किसान नेता राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसके विरोध में जसपुर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समितियां और मीटिंग हॉल में बैठक कर एक जन आक्रोश रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की है। जैसा कि सबको पता है कि कुछ समय पहले पहलगाम में जो सैलानी आए थे, उनकी आतंकवादियों, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों द्वारा उनकी निर्दोष हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में कल मुजफ्फरनगर में कोई आक्रोश रैली निकली है, वहाँ बहुत भारी। तो उसमें किसी शरारती तत्वों ने हमारे प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी की साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। वहाँ उसकी पगड़ी को की भी बेइज्जती करी गई है, जो कि बहुत निंदनीय काम है। भारतीय किसान यूनियन इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ये मांग करती है कि उन दोषियों को बहुत जल्दी पकड़ के उनको तुरंत सजा दी जाए, ताकि आइंदा से ऐसी हरकतों को करने के लायक ना रहें।
कल एक घटना घटी है मुजफ्फरनगर में। राकेश टिकैत जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जन आक्रोश रैली निकल रही थी, उसमें वो लोग भी शामिल थे। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ कुछ बदतमीजी करी है और उसमें पकड़ी उछली है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और हमें भारी आक्रोश है। हम लोग जमीन वाले आदमी हैं, पगड़ी में ही हमारी शान होती है। 90% से ऊपर हमारे कृषक समाज के लोग पुलिस में, मिलिट्री में आदि में हैं और हमारे साथ ही ये बदतमीजी करी है। ये बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। बहुत ही तगड़ा आक्रोश है। प्रशासन से मांग है उसे जल्दी गिरफ्तार कर सजा दें, नहीं तो हम प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदार खुद प्रशासन है। टनकपुर में पूर्णागिरी मार्ग ककराली गेट के आगे लोहा पुल के पास में यूपी के बरेली से पूर्णागिरी धाम दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन अचानक से ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गया और साथ ही टनकपुर आ रहे टैक्सी वन में जो है वो घुसा हुआ है। और साथ ही राहत की बात तो ये है कि हादसे में दोनों वाहनों की सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। और साथ ही हादसों पर लगाम लगाने के लिए पूर्णागिरी मार्ग पर ककराली गेट में लेकर बूम क्षेत्र तक नए ब्रेकर लगाए गए हैं। और लेकिन इन ब्रेकर में रिफ्लेक्टर या फिर सफेद पट्टी न लगाए जाने की वजह से रात के अंधेरे में पूर्णागिरी मार्ग पर बाहरी राज्यों से आ रहे यात्रियों को काफी मुसीबतें भी उठानी पड़ रही हैं। और इतना ही नहीं, ये आंधे ब्रेकर जो हैं वो हादसे का कारण भी बने हुए हैं। मेरे को अभी ड्राइवर का फोन आया मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने पूछा कैसे हुआ, बोले एक बोलेरो रोंग साइड आके गाड़ी में घुस गई है। मैंने हुआ क्या, बोले उन्हें गाड़ी में ब्रेकर पे उसे दिखाई नहीं दिया, ब्रेकर कुदाया उसने और उसका एंड टूटा है और एंड टूट के गाड़ी मेरी गाड़ी के अंदर घुस गई आके और मेरी गाड़ी का आगे नुकसान हुआ, उसकी सापट भी निकल के गिर चुकी है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के भीतर होने वाले लैंडस्लाइड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लैंडस्लाइड जोन भी प्रदेश में भीतर जो है वो बड़ी संख्या में बढ़े हैं। लैंडस्लाइड जोन जो है उस जगह को कहा जाता है जहां पर अमूमन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। उत्तराखंड शासन ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उत्तराखंड में बढ़ रहे लैंडस्लाइड जोन की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहा है। और वहीं आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि छोटे लैंडस्लाइड जोन है और उन पर शासन स्तर से कार्रवाई लगातार जारी है और जल्द ही निराकरण भी किया जाएगा। जोन अलग अलग जनपदों में छांटे गए हैं। कुछ लोक निर्माण विभाग ने सत्यापन करा के निकाला है, कुछ हम लोगों ने निकाला था। अधिकांश में मिटिगेशन मेजर अपनाए जा रहे हैं। जो छोटे काम थे उसमें से काफी कार्यों को पूरा कर लिया गया है। कुछ बड़े काम हैं जिसमें से कुछ काम 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल चलने हैं। उसमें कुछ में बजट की व्यवस्था की जा रही है, कुछ में काम वहां भी चल रहा है। जहां पर रास्ता बंद होने की संभावना होती है, अगर बरसात में रास्ता वहां ब्लॉक होता है तो हम लोगों की जेसीबी मशीनें और मैन पावर वहां पे तैनात रहेंगे। थोड़ी सी चेंजेस हम लोग किए हैं कि जब रास्ता बंद होता है तो जो लोग वहां फंस गए तो ठीक है, उनको तो हम जो राहत बचाव का कार्य करेंगे वो कराएंगे, उनको निकालेंगे। बाकी लोगों को वहां जाने से रोकने के लिए हम लोग कहीं ऐसे स्थान पर रोकेंगे लोगों को जहां पे अवस्थापना की सुविधाएं उपलब्ध हों। होटल है, दुकानें हैं, पार्किंग प्लेस है, शौचालय की सुविधा है, ताकि अगर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुकना पड़ता है तो लोग बाधा रहित तरीके से वहां रुक सकें। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण क्षेत्र में त्रिवेणी नदी का अस्तित्व खतरे में है। साथ ही खनन माफियाओं के आगे प्रशासन कार्रवाई करने में असमर्थ दिख रहा है। वहीं त्रिवेणी नदी पर भी बेखौफ खनन माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। साथ ही बिना रोक टोक के अवैध खनन कर रहे हैं। प्रतिदिन रेता, रोड़ी और साथ ही पत्थर सरेआम बेचा जा रहा, जिसको देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता नंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा त्रिवेणी नदी से रेत और पत्थरों का खनन किया जा रहा है। क्योंकि हमें जब भी शिकायत मिलती है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है और इसमें ये भी देखा जाता है कि जो खनन की सूचना मिलती है, यहाँ पर कभी कभी ये शिकायत आती है कि खनन पता लगता है कि उत्तर दिशा में हमको सूचना आ रही है और हमारी टीम उत्तर दिशा में जाती है और खनन हो जाता है दक्षिण में।
तो भी लिमिटेड है हमारे पास भी कर्मचारी हैं, तो उसके बाद भी लगातार हमारी टीम के द्वारा स्थिति दी जा रही है। उत्तराखंड में डाक सेवा वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग ने 20 डिलीवरी सेंटर खोलने की तैयारी कर ली है और वहीं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि सालनी के मुताबिक इसकी शुरुआत देहरादून से की जाने की तैयारी भी चल रही है और इसमें लोगों को साधारण डाक, पार्सल, रजिस्ट्री समेत आर्टिकल समय पर मिलने से आसानी रहेगी। और उत्तराखंड में भी अभी 400 डाकघरों से डाक वितरण होती है, जबकि देहरादून में इसकी संख्या 17 है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो डाक विभाग है, विशेषकर वो डाक की डिलीवरी से ही लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन काम जो है वो चिट्ठियों का वितरण है, पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर्स सबका वितरण है। तो इसके ऊपर हमारे विभाग ने और हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनका भी बहुत ज्यादा इस पर फोकस है कि उनका कहना है कि लोगों की चिट्ठियां हैं, पार्सल है, वो सब समय पर लोगों को मिले। तो इसलिए जरूरी है कि जो हमारे जो डिलीवरी है उसको ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि जितनी हमारी जो चिट्ठियां हैं या लेटर्स पार्सल है वो डाकघरों के द्वारा ही बांटी जाती है, वितरित की जाती है। तो अलग अलग हमारे डिलीवरी ऑफिसेस होते हैं, इसके आपने देखा होगा कि अलग अलग पिन कोड होते हैं, तो वो उस डिलीवरी ऑफिस का पिन कोड होता है। अल्मोड़ा के उदय शंकर नृत्य अकादमी फुल सीमा में आपको बताते चले कि जनपद के विद्यालय छात्रों को भी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग कराने के लिए पेस अकादमी द्वारा निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का शुभारंभ जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे द्वारा किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल जनपद के स्कूली विद्यार्थियों के भविष्य को सुनहरा बनाने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को इस निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के आपको बताते चले कि आदेश पर नैनीताल दुष्कर्म के आरोपी का घर जल्द बुलडोजर से ढा दिया जाएगा। साथ ही एक धर्म विशेष के व्यक्ति पर लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया, जिस पर नैनीताल में काफी ज्यादा बवाल है, तोड़फोड़ हुई है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की है। देखिए, ये जो कुकृत्य हुआ है नैनीताल में वो काफी शर्मसार करने वाला है और इसको लेकर हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा सजग है और इसको लेकर डिसीजन भी लिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर उनके जिसने ये कुकृत्य किया उसके घर को बुलडोजर से ढहाने की भी बात करी है और इस मामले को तुरंत फैसला लेने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस बात को ले जाने की बात करी है। और निश्चित तौर पर ये जो कुकृत्य हुआ है वो हमारे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला मामला है और हमारी राज्य सरकार किसी भी तरीके से इसमें हीला हवाली की बात नहीं करी। और विपक्ष जहां तक इसको लेकर एक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो उसको अपने इतिहास में झांक कर देखना चाहिए। तो वहीं नैनीताल में 12 साल की बच्चे के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात के विरोध में अल्मोड़ा में भी लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही भैरव मंदिर मिलन चौक पर एक जुलूस निकाला गया जो कि मुख्य बाजार क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान साथ ही प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नैनीताल के अंदर एक 12 साल की अबोध बच्ची के साथ उसे बहला फुसलाकर दुराचार और अनाचार करने वाले उस्मानुल्लाह खान, जो कि वहां पर वर्षों से नैनीताल में रहता है, और इस तरह के हमारे समाज में कई उस्मानुल्लाह खान हर देवभूमि के अंदर है। ये ऐसी हिमाकत दोबारा न हो, इसके लिए आज अल्मोड़ा बंद का आह्वान किया है ताकि हमारे हिंदू समाज में जन जागरण हो। हमारे इस बंद क्यों है, इसका एक आह्वान गली गली मोहल्ले तक जाए कि लोगों के घरों में अगल बगल कौन रहते हैं, कौन व्यापार के नाम पर, कौन मजदूरी के नाम पर, बाहरी तत्व जो आकर यहाँ बस गए हैं, हमारे भोले भाले दलित और हमारे हिंदू समाज के गरीब लोगों का
बहला फुसलाकर उन्हें प्रलोभन देकर जो ये गलत काम कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।